आग बुझाने की जिन पे जिम्मेवारियां थी, आज उन्हीं के घरों में आग लग गई है। अलाउंस का बात था, अलाउंस भी नहीं मिला। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो फायर के लगभग 100 कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए हैं। इसके बाद कोरोना टाइम में आपका बीजीएच में भी जाके हम लोग 24 घंटा का सेवा किए। जब आप लोग को यहाँ से काम से निकाला जाएगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसी प्लांट में रोजगार देंगे। जो काम नहीं था फायर का वो भी करवाया गया, जैसे कि आपका झाड़ू लगाना। बोकारो प्लांट के अंदर किसी भी तरह का प्लांट में शॉप में आग लगे या फिर किसी भी तरह का मशीन में आग लगे, सबको बुझाने का कार्य हम ही लोग किया करते थे। निकालने का कारण कुछ नहीं है, प्रबंधन का सिर्फ मनमानी है। आग बुझाने की जिन पे जिम्मेवारियां थी, आज उन्हीं के घरों में आग लग गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिमांशु क्या बोल रहा है, किनके घरों में आग लग गई है और हिमांशु इस वक्त कहां खड़ा है। तो नमस्कार, डी फोकस देखने वाले तमाम दर्शकों को हिमांशु का नमस्कार। मैं इस समय बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पे मौजूद हूं, जहां पर कई सारे लोग मेरे साथ हैं। वो तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि इस बोकारो स्टील प्लांट के अंदर एक ऐसा विभाग है जिस पर लाखों लोगों की जिम्मेवारियां हैं। अगर प्लांट के अंदर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो उस आग को बुझाने के लिए एक विभाग है जिस पे जिम्मेवारियां हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आग बुझाने वाले लोगों के घरों में अब आग लग गई है। और हमारे साथ इस समय अग्निशमन सेवा के कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके घरों में आग क्यों लगी है, जरा इनसे जानते हैं क्या हो गया है कि आज आपको प्लांट छोड़कर प्लांट के मुख्य गेट पे आना पड़ा है। मेरा नाम राजकुमार झा हुआ। हम लोग यहाँ सब इतने जो खड़े हैं, अभी हम लोग यहाँ काम करते हैं बोकारो अग्निशमन सेवा में, तो ये सब अचानक से सब सीआईएसएफ को दे दिया गया, जिसके चलते हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो फायर के लगभग 100 कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए हैं। तो हमारा बस यही अभी मांग है कि जो अभी आप लोग निकाले हैं, हम लोग जो निकलेंगे जो भी, उनको आप प्लांट में ही उसी श्रेणी में उसी वेतन में आप प्लांट में ही कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को लगा दिया जाए। हमारा यही मांग है। हम लोगों ने ये कई दिन से प्रयास कर रहे हैं कि अंदर ये वार्ता करके हम लोग इसको सुलझा लें। कितने लोग आप? हम लोग लगभग 100 आदमी हैं। अच्छा, 100 लोगों को निकाला जा रहा है, फिर भी आप स्वेच्छा से निकलने को तैयार हैं। मांग आपकी है कि प्लांट के अंदर ही कुछ नहीं, मांग हमारी नहीं है। प्रबंधन ने जब हम लोग को ये सूचना दिया था कि जब आप लोग को यहाँ से काम से निकाला जाएगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसी प्लांट में आप जिस श्रेणी में आते हैं उसी श्रेणी में हम लोग कहीं ना कहीं आपको रोजगार देंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अभी आप लोगों का क्या मतलब काम था, अंदर में क्या काम था? अंदर के साथ साथ हम लोगों का पूरा बोकारो का अग्निशमन, कहीं भी किसी तरह का आग लग जाए, किसी तरह का भी विस्फोट आग किसी तरह का हो तो सबको हम लोग को उसको जाकर रेस्क्यू करना पड़ता है, बुझाना पड़ता है। जितना भी बाहर में आग लगे, किसी भी प्रकार का आग लगे, सबको जाके या बोकारो प्लांट के अंदर किसी भी तरह का प्लांट में शॉप में आग लगे या फिर किसी भी तरह का मशीन में आग लगे, सबको बुझाने का कार्य हम ही लोग किया करते थे। तो क्या आने वाले समय में अब बाहर में या प्लांट के अंदर में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी कि आप लोगों को निकाला जा रहा है? क्या कारण है निकालने का कारण कुछ नहीं है, प्रबंधन का सिर्फ मनमानी है, जिसके कारण हम लोग को निकाला जा रहा है। मतलब क्यों छटनी हो रही है? प्रबंधन बोल रहा है कि अब आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हम लोग इसको सीआईएसएफ को देना है, उच्च स्तरीय बात है। अब आप लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग? हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं यहाँ पे। हम लोग 4-5 साल से पूरी ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने यहाँ काम किया। कभी भी किसी तरह का सिचुएशन हुआ, हम लोगों ने अपने पूरी ईमानदारी पूर्वक अपना काम किया। क्या 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 वेतन आप लोगों को मिलता था? वेतन हुए 13,000 जी। तो अब आप लोगों को जब अल्टीमेटम दे दिया गया है तो अब आप लोग क्या करेंगे अगर प्रबंधन आप लोगों की बातों को नहीं मानता है? हम लोग तो यहाँ से रिक्वेस्ट ही करके कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर उसका उग्र कोशिश किया जाएगा। पहले बात तो कि हम लोग को जो डीसीपीओ एलएफएम था, अलाउंस का बात था, अलाउंस भी नहीं मिला। और पहले भी बात था कि आपका रखा जाएगा प्लांट के अंदर में ही, और जो सैलरी था वही सैलरी दिया जाएगा। इतना तक कि सब कुछ करते हुए आपका जो काम नहीं था फायर का वो भी करवाया गया, जैसे कि आपका झाड़ू लगाना। पहले झाड़ू मारने का भी एक्स्ट्रा आदमी था, उसके भी हम लोग झाड़ू किए। और इसके बाद नाली भी साफ करवाया, समझे ना। इसके बाद कोरोना टाइम में आपका बीजीएच में भी जाके हम लोग 24 घंटा का सेवा किए। ठीक है, मतलब आपसे नाली साफ कराया जाता था, झाड़ू मरवाया जाता था, पेंटिंग का भी काम करवाता था, तो मतलब जब बागवानी का भी काम करवाना पड़ता था, समझे ना। इतना करने के बावजूद भी आज ये स्थिति आ गया कि आज सीए साहब अपना हैंड ओवर कर दिया और हम लोग जो है बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए सर, अब तो सुना आप लोगों ने कि किस तरह इनके साथ शोषण किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये इनके हालात कह रहे हैं। और ये जो वर्कर हैं बीएसएल प्लांट के वो बता रहे हैं कि ये इनका जॉब क्या था, इनसे कराया क्या जाता था। इतने से भी मैनेजमेंट का मन नहीं भरा तो अब इन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इन्हें अब अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। तो बोकारो स्टील सिटी में एक नए आंदोलन का अब आगाज होने ही वाला है, क्योंकि 100 लोगों के पेटों पे आग लगने वाली है। और इनके पेट की जो आग है आखिर वो आग कौन बुझाएगा, क्योंकि बीएसएल प्लांट के अंदर जो भी आग लगता था उन्हें बुझाने की काम ये लोग किया करते थे, लेकिन इनके पेट में जो आग लगने वाली है उस आग को आखिर कौन बुझाने के लिए आगे आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, बोकारो मेन गेट।